दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी विदेश चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्लास ओनियन नाइव्स आउट मिस्ट्री की कहानी संक्षिप्त में सुनेंगे। ग्लास ओनियन ये मिस्ट्री फिल्म के लेखक और निर्देशक है रयान जॉनसन। ये कहानी पेंडेमिक 19 के दौरान शुरू होती है। बिलियनर माइल्स ब्राउन एक टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है अल्फ़ा, उसके ऑनर है, मालिक है। और ग्रीस के आइलैंड पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मेंशन है जिसका नाम है ग्लासोनिया। ये कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर बिलियनर मिस्टर माइल्स ब्राउन एक मर्डर मिस्ट्री गेम ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पर अपने अलग अलग फील्ड के करीबी दोस्तों को इनवाइट करते हैं, जिनमें पहला नाम है अल्फ़ा के हेड साइंटिस्ट लियोनेल टेसेंट का। उसके बाद अमेरिका के बड़े शहर की एक गवर्नर क्लेरा डेबेला, एक कंट्रोवर्शियल फैशन डिज़ाइनर बर्डी डे और मेंस राइट स्ट्रीमर ड्यूक कोडी को इनवाइट किया जाता है। और यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनी अल्फ़ा की बेदखल की गई को फाउंडर कैसेंड्रा एंडी को भी इनवाइट किया गया था। माइल्स ब्राउन ने इनके साथ साथ फेमस डिटेक्टिव ब्लैंक और बर्डी की असिस्टेंट पेग और ड्यूक की गर्लफ्रेंड विस्की को भी न्योता दिया गया था। ब्लैंक का यहाँ पर आना पहले तो माइल्स ब्राउन को थोड़ा शक पैदा कर देता है, लेकिन फिर वो अपने आप को तसल्ली देता है कि शायद उससे यहाँ बुलाकर किसी ने मजाक किया होगा। ब्लैंक चुपके से पेग और माइल्स की बातें सुनता है, जिसमें माइल्स ये चाहता है कि बर्डी जो एक पीआर स्टेटमेंट है वो रिलीज़ करे। ब्लैंक ये भी देखता है कि ड्यूक की गर्लफ्रेंड विस्की माइल्स के साथ उसके बेडरूम में मज़ा लूट रही है। डिनर के पहले माइल्स मोनालिसा की वो फेमस तस्वीर सबको दिखाता है जो उसने फ्रांस के फेमस म्यूज़ियम लॉरी से लाई है। और वो यहाँ ये बात भी रिवील करता है कि ये जो ग्लास ओनियन है वो क्लियर पावर से चलने वाला है, जो कि हाइड्रोजन अल्टरनेटिव फ्यूल है। और ये फ्यूल का इजाद जो है ये अल्फ़ा टेक्नोलॉजी कंपनी ने किया है, लेकिन कुछ सेफ्टी इशू के चलते लियोनेल एंड क्लेरा इसके लॉन्च के विरोध में है। माइल्स ब्राउन ने जो सबके सामने एक मर्डर मिस्ट्री गेम रखा था वो डिटेक्टिव ब्लैंक तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। माइल्स निराश हो जाता है। ऐसे में डिटेक्टिव ब्लैंक माइल्स को अकेले में कहते हैं कि माइल्स ने गलती की है कि ये गेम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें मारने की अपॉर्चुनिटी तुमने दूसरों के हाथों में सौंप किया है। दूसरी तरफ एंडी सबके साथ तेज़ आर्गुमेंट करते हुए हॉल से निकल जाती है, गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। और उसी वक्त डिटेक्टिव ब्लैंक एंड माइल्स ब्राउन वहाँ आते हैं। कुछ देर बाद ड्यूक जिस ग्लास पर माइल्स लिखा हुआ है उसी ग्लास से विस्की पीते हुए ज़मीन पे गिर जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। सब बौखला जाते हैं। सबका शक एंडी पर है और तभी सबको ये भी पता चल जाता है कि ड्यूक की पिस्तौल मिसिंग है। सब लोग तितर बितर हो जाते हैं। एक जगह पर ब्लैंक और एंडी की मुलाकात हो जाती है। एंडी कुछ बताने वाली होती है कि उसे एक गोली लग जाती है और वो ज़मीन पे ढेर हो जाती है। ब्लैंक सबको इकट्ठा करके बताता है कि उसे पता है एंडी का कातिल कौन है।
हम फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्लास ओनियन ट्रिप के एक हफ्ते पहले ही एंडी की मौत हो चुकी है और संभावना ये बताई जाती है कि उसकी मौत सुसाइड से हुई है। एंडी की ट्विन सिस्टर हेलन इस मौत का रहस्य सुलझाने के लिए फेमस डिटेक्टिव ब्लैंक को हायर करती है, क्योंकि उसका शक है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। जब अल्फा में क्लियर पावर का डेवलपमेंट हो रहा था, तभी एंडी ने वो अनसेफ है इसी वजह से रोक दिया था। इसी के चलते माइल्स ने एंडी को सीईओ पद से हटा दिया था और अपने सारे दोस्तों को अपने साथ जुटाकर कोर्ट में ये साबित किया था कि क्लियर पावर का इजाद करता, इन्वेंटर वो खुद है। माइल्स ब्राउन ही उसका इन्वेंटर है और इस इन्वेंशन में एंडी का कोई हाथ नहीं। और सबूत के तौर पर एक पुराना नैपकिन जिसके ऊपर फॉर्मूला लिखा गया था, वो कोर्ट के सामने पेश करता है सबूत के तौर पर। और कुछ दिनों बाद एंडी को ओरिजिनल नैपकिन मिलता है जिसके ऊपर उसने फॉर्मूला लिखा था। वो नैपकिन का पिक्चर सब दोस्तों को मेल करती है। हेलन पाती है कि वो ओरिजिनल नैपकिन जो एंडी के पास था वो मिसिंग है। हेलन को एंडी के दोस्तों के ऊपर शक है, क्योंकि माइल्स के फेवर में आने के लिए उनमें से किसी ने तो ये नैपकिन चुराया होगा और एंडी की हत्या की होगी। हेलन पाती है कि एंडी का ओरिजिनल नैपकिन मिसिंग है। हेलन को एंडी के दोस्तों पर शक है, क्योंकि माइल्स के फेवर में आने के लिए किसी ने एंडी का ओरिजिनल नैपकिन चुराया होगा और एंडी का मर्डर किया होगा। इसलिए अभी तक एंडी के मौत के बारे में किसी को उसने बताया नहीं। ब्लैंक के प्लान के अनुसार ही हेलन एंडी बनकर इस ग्लास ओनियन में आई थी, क्योंकि ये करने से इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद मिल सकती थी। ब्लैंक को हेलन की मदद से ये समझ में आता है कि आखिरकार सब लोग माइल्स का साथ क्यों दे रहे हैं, एंडी का साथ क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि इस क्लियर पावर प्रोजेक्ट पर क्लियरा और लियोनल की रेपुटेशन जो है वो दाव पर लगी है और बर्डी को चाइल्ड लेबर केस से माइल्स ही बचा सकता था और ड्यूक को अल्फा न्यूज़ पर आना है और उसके लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड विस्की को माइल्स को सेड्यूस करने के लिए भेजता है। हेलन ये भी पता लगाती है कि एंडी के मौत के दिन माइल्स का कोई एक दोस्त एंडी के घर पर आया था। एक पॉइंट पर हेलन सारे पार्टी को डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसकी वजह से उसे उनके रूम में तलाशी लेने में आसानी हो। लेकिन तलाशी लेने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। उसे वो ओरिजिनल नैपकिन अभी तक नहीं मिला। जब हेलन को गोली मारी गई थी तब हेलन के जैकेट में मेटालिक डायरी की वजह से उसकी जान बच गई थी, लेकिन ब्लैंक ने इस खबर को किसी को नहीं बताया, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करते वक्त हेलन की उसे मदद मिल सके। ब्लैंक एंडी की हत्या की गुत्थी सुलझा लेता है। माइल्स ने ही एंडी की हत्या की थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ओरिजिनल नैपकिन जो है वो एंडी के पास है। जब ड्यूक एंडी के घर जा रहा था तब उसने नोटिस किया था कि माइल्स की कार एंडी के घर से बाहर जा रही है। जब ग्लास ओनियन के पार्टी में एंडी के मौत के बारे में सबको पहली बार पता चलता है, तब ड्यूक जान जाता है कि एंडी के मौत के पीछे माइल्स है। वो माइल्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे
अल्फ़ा न्यूज़ पर आना है, और इसलिए माइल्स ड्यूक्स के ड्रिंक में पाइनएप्पल जूस ऐड कर देता है, क्योंकि माइल्स जानता था कि ड्यूक्स को पाइनएप्पल की एलर्जी है, और इसी वजह से ड्यूक की मौत हो गई थी। ड्यूक की पिस्तौल भी माइल्स के पास थी, और उसी पिस्तौल से उसने हेलन पर गोली चलाई थी। माइल्स के ऑफिस में ही हेलन को एंडी का ओरिजिनल नैपकिन मिलता है, और हेलन अपनी असलियत सबको बताती है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए माइल्स उस नैपकिन को जला देता है। हेलन निराश हो जाती है, सबको विनती करती है कि कोई तो उसके खिलाफ खड़ा हो और उसके खिलाफ गवाही दे, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता था। ब्लैंक भी हेलन से कहता है कि एविडेंस न होने की वजह से मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चुपके से उसके हाथ में क्लियर देता है जो एक डायमंड जैसा है। एक पॉइंट पर हेलन गुस्से से बेकाबू हो जाती है और ग्लास ओनियन में रखे हुए ग्लास के स्कल्पचर को तोड़ने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है। देखते ही देखते सारे लोग उसे ज्वाइन करते हैं। हेलन एक बड़ी सी आग लगाती है और उसमें क्लेरा फेंक देती है, जिसकी वजह से बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ग्लास ओनियन डिस्ट्रॉय होता है। हेलन मोनालिसा की पेंटिंग जला देती है, और अब सबको रियलाइज़ होता है कि क्लियर पावर डेंजर है। सब माइल्स ब्राउन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लैंक और हेलन देखते हैं कि दूर से बोट में बैठकर पुलिस उनकी ओर बढ़ रही है, और इस तरह ग्लास ओनियन नाइव्स आउट द मिस्ट्री फिल्म ख़त्म होती है। अगर इस फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी प्रदेश चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।